टेंस। टेंस क्या होते हैं? टेंस वो होते हैं जो अपने को टाइम बताते हैं, ये आपने पढ़ा अभी तक। लेकिन मैं बोलता हूँ कि टेंस टाइम तो बताते ही बताते हैं, साथ में वर्क भी बताते हैं। देखिए कैसे। टेंस बताता है टाइम, ठीक है, और वर्क भी बताता है। एक अगर डेफिनेशन बोली जाए टेंस के ऊपर तो वो होगी कि कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम किस समय में हुआ और कितना हुआ। कोई भी काम हुआ तो किस समय में हुआ और कितना काम हुआ, ये कौन बताएगा अपने को? टेंस। ठीक है, दो चीजें बता रहा है, एक तो समय बता रहा है और काम की कंडीशन बता रहा है, दोनों चीजें बता रहा है टेंस। चलिए देखते हैं कैसे बताता है। अब अपन ने इसको डिवाइड कर लिया दो पार्ट में, एक हो गया टाइम, एक हो गया अपना वर्क। तो टाइम में तो तीन कैटेगरी होती है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। एक तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है ना, पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला। इस तीन कैटेगरी के अलावा टाइम की कोई भी कैटेगरी नहीं होती। अब इसके बाद आता है वर्क अपना। वर्क की भी जो है मेनली तीन कैटेगरी होती है, इसमें चार दी है, अपन चारों पढ़ेंगे। वर्क की जो पहली कैटेगरी होती है वो होती इनडेफिनेट, दूसरी होती कंटिन्यूअस, तीसरी परफेक्ट, और चौथी जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी इनडेफिनेट कौन सी है? इनडेफिनेट वो कैटेगरी होती है जिसमें क्या होता है कि देखो कोई भी काम हुआ तो आपको जरूरी नहीं कि पता हो कि ये काम कंप्लीट हो गया, कि अभी चल रहा है, क्या कंडीशन क्या है, ऐसा कोई जरूरी तो होता नहीं है। बहुत सी बार आप बोल देते कि यार पता नहीं क्या हुआ, ठीक है, पता नहीं, आप ऐसा बोल देते। तो जो पता नहीं वाला जो काम है वो कहलाता है इनडेफिनेट, अनिश्चित, जो निश्चित ना हो। और कई बार आपको दिख रहा है कि हाँ सामने काम चल रहा है, आपको पता है कि हाँ ये काम अभी चल रहा है, तो वो अपनी कौन से कैटेगरी में आएगा? कंटिन्यूअस में। और कोई काम अगर कंप्लीट हो चुका है ना, तो वो आएगा परफेक्ट में, कंप्लीट हो गया हो। और एक आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, दिया है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक थोड़ी सी अपन जनरल बात करें कि जैसे कि इंग्लिश के बारे में बात करें। इंग्लिश क्या लैंग्वेज है? हिंदी भी एक लैंग्वेज है। हिंदी में अगर मैं बोलूं कि मैं जा रहा हूं, आप समझ जाओ तुरंत, बिल्कुल आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं किस समय की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, आपको कुछ भी समझना नहीं। जा रहा हूं, आपने देखा, अच्छा जा रहे हैं, हाँ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जा रहा हूं से आप समझ गए कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। और अगर मैं बोल दूं कि गया था, अच्छा गया था, अच्छा था से आप समझ जाओगे अच्छा पुरानी कोई बात हो रही है। और मैं अगर बोल दूं कि जाऊंगा, तो आपको सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको पता है अच्छा फ्यूचर की बात है ना। कैसे मालूम चल रहा है आपको? आपको इन चीजों से चल रहा है पता। आपने कभी इन चीजों पे ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन आपको पता है। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट कर दिया इनको बोलना, ठीक है। हिंदी में आपने बोलना स्टार्ट करना चाहिए, आपको इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको इजीली पता चल रहा है। लेकिन इंग्लिश में क्यों अपने को दिक्कत आ रही? क्यों? क्योंकि इंग्लिश अभी तक अपन ने बोलना स्टार्ट नहीं करा। अगर इंग्लिश अपन बोलना स्टार्ट कर दे तो अपने को ये जो वर्ड्स है, ये जो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं पहचानने में टाइम, वो आपको इंग्लिश में भी पता होते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे वर्ड्स होते हैं, बस अपने को पता नहीं है, इसलिए अपन उसका टाइम नहीं पहचान पाते, ठीक है। अब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा कुछ जो वर्ड्स है वो आपको बता दूंगा, तो आपको भी टाइम का पता चलने लग जाएगा। जिस तरीके से आपको हिंदी में पता चल रहा है, वैसे ही आप इंग्लिश में भी इजीली पता कर लोगे, ठीक है। बना रहिएगा मेरे साथ में। दो स्टेप अपने को फॉलो करना है। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस देख के क्या स्टेप फॉलो करना है? पहले तो उसका टाइम पता कर लो, टाइम पता हो गया, उसके बाद उसका वर्क पता कर। टाइम और वर्क को किस तरीके से पहचाना जाता है वो सिखाऊंगा, ठीक है। टाइम को कैसे पहचानोगे और वर्क को कैसे पहचानोगे? तो टाइम को पहचानने के लिए अपनी जो मदद करने आए हैं वो ये शब्द थे, ठीक है, ये वर्ड्स है, इनको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ब बोल लो, हेल्पिंग वर्ड्स बोल दो, ये अपने को टाइम पहचानने में मदद करेंगे। किस तरीके से मदद करेंगे वो अपन देखेंगे आगे। पहले इनको अपने को याद रखना, बिल्कुल जो अपने मदद करता है उसको हमेशा याद रखिए। तो इनको याद रखोगे तो आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले। प्रेजेंट में मदद करने के लिए कौन आएगा? डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये अपने प्रेजेंट में मदद करेंगे। इनमें से अगर कोई शब्द आया सेंटेंस में तो आप पक्के 100% समझ जाइए कि प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, ठीक। पास्ट, पास्ट में कौन मदद करेगा? अपनी डिड, वॉज, वर, हैड, इनमें से अगर कोई सा भी वर्ड आता है तो आप पक्के समझ जाइए कि ये पास्ट का सेंटेंस है। फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा? विल, शैल, विल हैव और शैल हैव, ये अपनी मदद करेंगे फ्यूचर में। अगर इनमें से कोई आता है तो आप पक्के से समझ जाइए कि फ्यूचर का ही सेंटेंस है। एक ऐसा तरीका बताता हूं कि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। प्रेजेंट का अगर आपको ये याद रखना है
किस तरीके से याद रखेंगे कि प्रेजेंट में कौन रहता है, प्रेजेंट में रहते हैं छोटे बच्चे। छोटे बच्चे हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, अभी लड़ाई करेंगे फिर खेलने लग जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर लड़ लेंगे फिर खेलने लग जाएंगे, पिछला और अगला याद नहीं रखते। तो ये कौन है, अपने छोटे बच्चे। डू, ये डू, डज, इज, एम, आर, ये क्या है, अपने छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, इनको याद रखना, छोटे बच्चे। प्रेजेंट मतलब छोटे बच्चे। पास्ट, पुरानी बातें कौन करता है, पुरानी बातें आपके दादा दादी, नाना नानी, इनके पास जाओगे तो आपको बताएंगे हमारे जमाने में ऐसा, तो पुरानी पुरानी बातें बताएंगे। तो अपने दादा दादी पुरानी बातें बताते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर की कौन सोचता है, आपके पेरेंट्स। ठीक है, आपको स्कूल भेज रहे हैं, ट्यूशन भेज रहे हैं, फीस दे रहे हैं, इनको नुकसान कितना हो रहा है, पैसा लग रहा है रोज, आप कुछ दे रहे हो क्या, कुछ भी नहीं। इसी जगह अगर आपको काम पे भेजा तो रोज पैसा मिले, लेकिन वो आगे के फ्यूचर की सोच के आपको आज स्कूल भेज रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर सुधरे और उनका भी। तो ये कौन होगा, अपने पेरेंट्स। ठीक है, समझ में आया। अब अपन समझते हैं कि टाइम को तो अपन पकड़ना सीख गए, पहचानना भी सीख गए। जैसा अपन ने हिंदी में देखा था कि आपको बिना सोचे समझे आपको पता चल रहा था कि हूँ, था, और ये सब देख के आपको क्या पता चल रहा था कि तुरंत मालूम चल रहा था टाइम का। अब इसमें टेंस में भी आपको तुरंत, इंग्लिश में भी आपको पता चल जाएगा फटाफट कि कौन सा टेंस है। टाइम पकड़ लिया आपने, एक काम आपका पूरा हो गया। ठीक है, आधा काम आपका हो गया, आधा और बचा है। एक चीज और बताता है, क्योंकि टेंस वो होता है वर्क। चलो भैया हम टाइम पकड़ लेंगे, लेकिन वर्क भी तो अपने को पता चलना चाहिए कौन सा वर्क है, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा वर्क है ये भी तो मालूम चलना चाहिए। तो उसको कैसे पहचानना है, उसको पहचानने के लिए वर्ब को अगर आपको पहचानना है तो आपको वर्ब को देखना पड़ेगा, वर्ब। ठीक है, वर्ब आपको वर्क पहचानने में मदद करेगा। कैसे करेगा, इंडेफिनेट जब भी होगा वर्क तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी हमेशा। जहां पे भी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए समझ जाना कि इंडेफिनेट वर्क है। ठीक, और कंटिन्यूअस में क्या कंडीशन रही, कंटिन्यूअस में होगा क्या कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता है बस। ठीक है, मेन वर्ब तो रहेगी लेकिन उसमें है आईएनजी जुड़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा वो कंटिन्यूअस। तो जहां पे भी MV1 प्लस आईएनजी जुड़ा हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि कंटिन्यूअस वर्क है। कंटिन्यूअस समझ गए, इनफिनिट समझ गए। अब परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहां पे भी आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आप समझ जाना कि परफेक्ट का ही वर्क है। ठीक है, अब आया अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होगा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा रहेगा, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन ये और ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, तो इसमें कैसे पहचानोगे आप, इसमें थोड़ा सा टाइम भी दिया होगा। इसमें टाइम भी दिया होगा, सेंटेंस पढ़ने के बाद अपने को समझ में आया, कुछ एक लिमिट दी होगी कि इस समय से इस समय तक, एक कुछ ना कुछ उसमें टाइम दिया होगा जरूर, उस तरीके से अपने को इसको पहचान में आएगा। ठीक है, अब इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। MV1 जहां दिख जाए इंडेफिनेट वर्क, MV1 प्लस आईएनजी दिख जाए तो कंटिन्यूअस वर्क, और MV3 दिख जाए तो परफेक्ट वर्क। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहेगा लेकिन वो कुछ समय बाद आपको समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, अब ये अपना हो गया, अपन ने भैया टाइम भी पहचान लिया, अपन ने वर्क भी पहचान लिया, अपने दोनों काम हो गए, आसान हो गया। अब अपने को टेंस पढ़ना काफी। एक दो चीज और बता दूं, थोड़ा सा नोट आपको और ज्यादा आसानी होगी। ये पूरी चीजें आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी। ठीक है, एक नोट क्या है कि जो फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस, कोई सा भी सेंटेंस बिना विल शेल के नहीं बनता। समझ में आ रहा है, विल और शेल अगर है तो सेंटेंस फ्यूचर का है, और अगर विल शेल नहीं है तो वो नहीं है, खत्म बात। विल शेल है तो फ्यूचर का है, वो विल शेल नहीं है तो फ्यूचर का नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है फ्यूचर के सेंटेंस को पहचानना। एक चीज और है, 3 प्रकार के वर्ब होते हैं, आपको पता होगा, V1, V2 और ये V3। अपन ने V1 का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे करा, यहाँ पे करा, यहाँ पे 3 जगह करा। ठीक है, V3 का इस्तेमाल करा, ठीक है, V3 का भी कर लिया एक जगह पे, लेकिन V2 का कोई इस्तेमाल नहीं करा, है ना। इसको भी बनाया गया है कुछ ना कुछ काम के लिए। तो V2 का सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होता है, V2 सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में ही यूज होता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक ही सेंटेंस में यूज किया जाता है इसको, वो है पास्ट इंडेफिनेट। बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ
एक ही कंडीशन में होगा पास्ट इंडेफिनिट में।